जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना वो आप लोग को बता देता हूँ, जिससे आप लोग को समझ में आए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले तो फाइनल अकाउंट, अपना फर्स्ट पेज में ये वाला चैप्टर का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट वाला पेज में आइए। फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का ये तो आएगा ही आएगा। मैंडेटरी में एम डाल दो। एम का मतलब ये तो करना ही करना। तो फाइनल अकाउंट स्किप नहीं कर सकते, जैसा आपने अपना मतलब हायर सेकेंडरी में किया है वैसे ही क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्या रहेगी सर, एडवांस रहेगी। ठीक है ना, सोल प्रोपराइटर का ही आता है। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद आपका 10 नंबर का ना 4 क्वेश्चन देता है। कितना देता है? 4 क्वेश्चन देता है 10 नंबर से। वो 10 नंबर में क्या है सर, एक तो सिंगल एंट्री है, वो अपने लोग कन्वर्जन वाला किए थे याद है, सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री, एक वो देता है, और दूसरा एनटीओ। ये दोनों से ऑल्टरनेटिव में देता है सर, और में। ठीक है, तो अगर आपने, मैं तो बोलूंगा दोनों करके जाओ, एग्जाम में जो इजी लगेगा वही करना। लेकिन अगर आपका कोई एक चैप्टर नहीं किया हुआ है और सिंस अभी टाइम नहीं है, तो दो में से कोई भी एक चैप्टर अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आई वुड प्रीफर कि सिंगल एंट्री करके जाइएगा, बिकॉज एनटीओ वगैरह में क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट वगैरह ऐसा दे देता है जो शायद आपको समझ में नहीं आए। लेकिन सिंगल एंट्री का ज्यादातर जितना भी क्वेश्चन है सब एक जैसा ही रहता है। ठीक है, नहीं एनटीओ में भी तो है ना, एनटीओ में भी दोनों ही में टाइम ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। सर आपको जो अच्छा लगे आप वो करो ना। मैं तो एक डिसीजन बता रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आता है और दोनों ही नहीं किया हुआ है, तो कौन सा चैप्टर करना है भाई, आप सिंगल एंट्री कर लो, क्योंकि वो आप कर सकते हैं। लेकिन एनटीओ को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जबकि मुझे तो दोनों इजी लगता है सर। क्लियर हो गया? तो ये 10 नंबर में आएगा सर, ये आप पकड़ के चलिए। क्लियर है? दोनों, दो में से एक आपको ऑल्टरनेटिव में देता है, ये रहेगा ही रहेगा। दूसरा जो आ गए फिर अपने लोग यहाँ पे, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन से, या फिर आप यहाँ पे देखिए कंसाइनमेंट, मिला कंसाइनमेंट है ना, ये कंसाइनमेंट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही रहता है ना, एक ही क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स से, मैंडेटरी क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और जो 10 मार्क्स का है ये आपको लॉज ऑफ स्टॉक से मिलेगा, या तो लॉज ऑफ प्रॉफिट। अभी तक लॉज ऑफ प्रॉफिट दिया नहीं है, तो लॉज ऑफ स्टॉक ये आपको करना है। और लॉज ऑफ स्टॉक का एक देखिएगा, थर्ड क्लास का एक वीडियो होगा जहां पे एबनॉर्मल लॉस मैंने बताया। एबनॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट फॉर एबनॉर्मल लॉस, एग्जाम में ज्यादातर यही वाला देता है। यकीन मानिए ये बहुत इजी टॉपिक है अगर आपको समझ में आएगा तो। ठीक है, 3 से 4 वीडियोस होगा, वो देख लीजिएगा तो ये लॉज ऑफ स्टॉक कवर हो जाएगा। और लॉज ऑफ प्रॉफिट ये ऑल्टरनेटिव में करके जाइएगा। ये एक क्लास का टॉपिक होगा, देखेंगे बहुत इजी है। तो ये टोटल 4 to 5 वीडियोस में आपके 10 मार्क्स का हो जाएगा सर। लॉज ऑफ स्टॉक आपको करना है, बिकॉज अभी तक का जितना भी एग्जाम का पैटर्न है, मैं आपको भी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, सब में लॉज ऑफ स्टॉक आता है। लेकिन लॉज ऑफ प्रॉफिट भी कोई साल दे दिया मान लो, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आता है। ज्यादातर आप लॉस ऑफ स्टॉक पकड़ के चलो, लेकिन कभी कभी लॉस ऑफ प्रॉफिट भी दे सकता है, सिंस आज तक कभी दिया नहीं है और ये भी आपका सिलेबस में है, तो वो दे सकता है। ठीक है, और ये इजी टॉपिक है, अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट आया तो बहुत ज्यादा इजी है, इसमें स्टेप है, वो स्टेप फॉलो करोगे बन जाएगा। ये 10 नंबर का मैंडेटरी है सर, ये आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का हमारा कितना हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए, एक सिंगल एंट्री एनटीओ, एक कंसाइनमेंट, और एक हो गया इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक। क्लियर है? और 10 नंबर का कहां से देता है, ये 10 नंबर का सेल्फ बैलेंसिंग से, सेल्फ बैलेंसिंग से देगा, या तो फिर सेल ऑन अप्रूवल से 10 मार्क्स का, ये ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता रहा हूं, या तो फिर डेप्रीशिएशन, या तो फिर कहां से देगा सर, डेप्रीशिएशन से आपका आता है। डेप्रीशिएशन यहां पर ऐड नहीं, ये किसी से भी दे सकता है, या तो डेप्रीशिएशन से आपको 10 मार्क्स का दे दिया, या तो फिर आपको सेल बैलेंसिंग दे दिया, या तो फिर सेल ऑन अप्रूवल दे दिया। वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा देता है नहीं देता है। एक्चुअल में 10 नंबर 5 नंबर ये सारा ट्विक्स है, 10-5 दोनों को ऑल्टरनेटिव करके ये देता है। ठीक है, अगर सेल बैलेंसिंग दे दिया तो इजी है, डेप्रिशिएशन दे दिया तो भी इजी क्वेश्चन देता है। क्लियर है?
हाँ वो इजी टॉपिक है, सिंगल एंटी की है ना, डेटर गेटर वही वाली है। क्लियर है सर? इसके अलावा 5 मार्क्स में क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। 5 मार्क्स में आपका इन्वेंट्री है सर, ये 5 मार्क्स में, अरे यहीं पे कर लेते हैं ना, ज्यादा बेटर था। तो भैया फाइनल अकाउंट कितने नंबर का है? 15 मार्क्स का। सिंगल एंट्री 10 नंबर का और ये 10 नंबर का, दोनों में क्या है सर? ऑल्टरनेटिव। कंसाइनमेंट 10 नंबर का मैंडेटरी है सर, एम एम, ये ऑल्टरनेटिव में आता है, ये भी ऑल्टरनेटिव में आता है। अच्छा, लॉज ऑफ स्टॉक से 10 नंबर का मैंडेटरी है सर, ठीक है। तो 10 मार्क्स का ये दोनों चैप्टर 15, 16 और 17, 20। सेल बैलेंसिंग से भी 10 नंबर आता है या तो फिर 5 नंबर, बट आएगा ही आएगा, या तो 10 नंबर या तो 5 नंबर, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर सेल ऑन अप्रूवल आप पकड़ के चलो, ये 5 मार्क्स में, ये ऑप्शनल पे आप पकड़ के चलो, ये कभी कभी देता है, ये कभी कभी देता है, कोई जरूरी नहीं है कि इससे हर साल सम आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन से 5 मार्क्स या तो फिर 10 मार्क्स, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन से 5 मार्क्स या तो फिर 10 मार्क्स, ठीक है। रेक्टिफिकेशन से 5 मार्क्स, इन्वेंट्री से 5 मार्क्स रहता ही रहता है, इन्वेंट्री से 5 मार्क्स, रेक्टिफिकेशन से 5 मार्क्स रहता है। बैड डेप ऑप्शनल चैप्टर है, कभी आता है कभी नहीं आता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ये जनरल प्रॉपर ऑप्शनल है, कभी आता है कभी नहीं आता है। क्लियर है? और जो 10 मार्क्स का है, वो 10 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल टॉपिक पे देता है सर, ये दो चैप्टर से, ये दो चैप्टर से थ्योरेटिकल 2 क्वेश्चन आपको देगा 5 मार्क्स करके, 10 नंबर का आपका ऑल्टरनेटिव करके, 10 नंबर का आपका, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेगी। तो अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 15 मार्क्स हो गया, ठीक है। 10 नंबर का 4 क्वेश्चन हो गया, कितना हो गया? 65। और बाकी आपका 5 मार्क्स का, 10 नंबर का आई गेस 3 या तो 4 रहेगा, और 5 मार्क्स का आपका 5 क्वेश्चन रहती है। तो एक बार अपने लोग, अगर एक पेपर है, जैसे कि एक पेपर में आपको दिखाता हूँ, लास्ट पेज में ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम लास्ट में आइए। देखिए 2019 का पेपर है, 2019 का पेपर है सर, ठीक है। लॉकडाउन वगैरह पे तो एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, अभी आप लोग का फर्स्ट एग्जाम होगा आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है, मतलब प्रॉपर एग्जाम। और अच्छा हुआ है कि आप लोग का लॉकडाउन में एग्जाम नहीं हुआ, बिकॉज सबका ना बैच का टाइटल लग दिया था कोविड बैच, समझे? कोविड बैच, सबका परसेंटेज 100 में 100, इतिहास रचा है सब सीयू में इतना नंबर लाके, समझ रहे? देखिए ये थ्योरेटिकल है 5 मार्क्स का। अगर आप पीछे से आइए, क्या क्या क्वेश्चन है हमारा, ये 15 मार्क्स ग्रुप सी फाइनल अकाउंट, देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए। ये 4000 3000 ये मेरा सेट ऑफ हो गया, पीबीडीडी बोला 10% और डिस्काउंट बोला 5%, कर लेंगे। पर्सनल परचेज बोला ड्राइंग है भाई साहब 2000, कहाँ इंक्लूड हो गया? अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन का होगा, इंक्लूडेड इन परचेज वहां पे लिखे, ऐड करिए वहां पर, क्वेश्चन को टिक करिए, हैड बीन इंक्लूडेड इन परचेज, पर्सनल परचेज अमाउंटिंग ₹2000 हैड बीन इंक्लूडेड इन परचेज, ठीक है। हो गया। इसके बाद से ये जो 10% 15% है, ये डेप्रिसिएशन एक्चुअल में, तो ये 10% प्लांट एंड मशीन पे और 15% फर्नीचर पे सर, ये डेप्रिसिएशन आप निकालोगे। 10% प्लांट एंड मशीन पे, 15% फर्नीचर पे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ, 2 मंथ का इंटरेस्ट देंगे, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, खत्म। ये तो आप लोग का जैसा स्टैंडर्ड लेवल था पहले वही लेवल पे है, डिफिकल्ट भी नहीं है। ये 15 नंबर का है सर, 15 मार्क्स। उसके बाद आइए 10 नंबर पे, देखिए कंसाइनमेंट है, 10 नंबर का देखिए कंसाइनमेंट है, कोई ऑल्टरनेटिव कोई ऑप्शन नहीं दिया, कुछ भी है
कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए कैसा क्वेश्चन है, सेंट ऑन कंसाइनमेंट किया श्री दास 1000 बॉटल ऑफ मेडिसिन एट ₹70 टू श्री सेन ऑफ बर्धमान, इनकर ₹1000 फॉर कैरेजेस एंड 600 फॉर इंश्योरेंस, खर्चा दे दिया। अकाउंट सेल फ्रॉम श्री सेन रिवील्ड द फॉलोइंग, सेल प्रोसीड किया 600 बॉटल 60,000 का, तो 1000 बॉटल था, 600 बॉटल बेच दिया। कैरेज किया गोडाउन का, ये खर्चा कौन सा है, ये खर्चा मेरा रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, सॉरी नॉन रिकरिंग है, ये तीनों मेरा रिकरिंग खर्चा है, ये खर्चा मेरा कॉस्ट में ऐड होगा। 10,000, 500, 500, 3,000 का टोटल खर्चा किया। कमीशन का भी आपको अमाउंट दे दिया। इट इज ऑल्सो रिवील्ड 100 बॉटल में डिस्ट्रॉयड इन गोडाउन, तो गोडाउन में डिस्ट्रॉयड हुआ सर, तो कंसाइनर का ये वाला खर्चा, ये खर्चा कंसाइनर का और प्लस कंसाइनी का ये खर्चा, दोनों क्या होगा, ऐड होगा। ऐड होने के बाद में 1000 बॉटल तो 100 बॉटल लॉस हो गया, निकाल लेंगे एबनॉर्मल लॉस, 900 बचेगा। 900 में से बेचा कितना वो 600, तो 300 हमारा क्या हो जाएगा सर, स्टॉक विद कंसाइनमेंट। और सिरिसेन कलेक्टेड क्या बोला है, 6000 इंश्योरेंस कंपनी, नहीं कर लेंगे 10 मार्क्स। इससे डिफिकल्ट करवाएं आपको, इनवॉइस प्राइस वाला कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा चार्जिंग कमीशन कुछ नहीं है। उसके बाद में ये है लॉज ऑफ स्टॉक बाय फायर का, ये है लॉज ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर है 10 नंबर, ये भी देखें मैंडेटरी है, ठीक है। मैं इसमें ये कर सकता हूं कि आप लोग पहले वीडियोस देख लीजिए, जो एबनॉर्मल लॉस वाला जो सम है उसको हम फिर से बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है फर्स्ट 2 क्लासेस का, अगर आप वो कवर अप कर लोगे तो एक क्लास देंगे ये चीज आप लोग को पूरा क्लियर कर देंगे, बिकॉज एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स आएगा, तो आई वांट टेक रिस्क, हम रिस्क नहीं लेंगे, इसको हम कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन बेसिक नॉलेज आप इसको कर लीजिएगा इस वीक में, सो दैट नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन क्लास देके इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो ये वाला चीज आपका 10 नंबर हो गया। अब उसके बाद देखो ये 10 नंबर पे क्या है, ये है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके साथ ऑल्टरनेटिव में क्या है देखिए, सिंगल एंट्री। ये ऑल्टरनेटिव हर बार देता है सर, क्लियर है। तो 10 मार्क्स आपका यहां पर आ गया सर, क्लियर हो गया। तो 10 मार्क्स सिंगल एंट्री, 10 मार्क्स इसमें, 10 नंबर आपका लॉस ऑफ स्टॉक, और 10 नंबर क्या है सर, कंसाइनमेंट, क्लियर है। और देखिए क्वेश्चन 10 नंबर पे है, तो 10 नंबर में टोटल कितना क्वेश्चन है सर, 4 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया ना सर, तो 40 मार्क्स हो गया प्लस 15 55, और 5 नंबर का कितना क्वेश्चन रहता है, 5 रहता है। तो 5 नंबर का 5 क्वेश्चन हो गया 25, 10 नंबर का 4 क्वेश्चन हो गया 40, और फाइनल अकाउंट एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का 80 हो गया। और 4 और 10 मार्क्स में जो 4 क्वेश्चन आएगा किसे किसे आएगा, सिंगल एंट्री एनटीओ, ऑल्टरनेटिव, कंसाइनमेंट और लॉस ऑफ स्टॉक मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा। और बाकी का 10 नंबर देखिए किससे दिया ऑल्टरनेटिव करके, एक तो दे दिया आपका डेप्रिसिएशन, देख रहे हैं डेप्रिसिएशन 10 नंबर दिया है। और देखिए ये वाला क्या है, ये पीबीडीडी है सर, ये बैड डेप है, देखिए आपको बैड डेप भी दे दिया ऑल्टरनेटिव में 10 नंबर का, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा 10 नंबर का, देखो डेप्रिसिएशन और बैड डेप का ऑल्टरनेटिव दे दिए, तो ये तो कर लेंगे। डिप्रेशन में देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 1 जन 40,000, जुलाई 18 20,000, अक्टूबर में 10,000, डेप्रिशिएशन 10% डिमिनिशिंग बैलेंस में। मशीन परचेस किया जो 1 जुलाई का, उसको बेच दिया 15,000 में। अपने को सिर्फ 2 साल का बुक बनाना है, 10 मार्क्स। आपका एचएस लेवल में भी इतना इजी क्वेश्चन 10 नंबर में नहीं था, 6 नंबर में आकर, क्लियर है। तो ये 10 नंबर का 4 क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो 15 प्लस 40 55 हो गया, 55, क्लियर है। इसमें कोई प्रॉब्लम बताइए, आई गेस 10 नंबर वाला हमारा सब कंप्लीट हो चुका है, 15 नंबर भी हो चुका है, ठीक है। सिर्फ 5 मार्क्स में एक टॉपिक बचा। अब देखो 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में कितना क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर, ये सेल बैलेंसिंग है, क्या है ये सेल बैलेंसिंग है। सेल बैलेंसिंग डेटर एंड क्रेडिटर का एडवांस वर्जन, जो अपने लोग डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट सीखे थे सिंगल एंट्री में, उसी का एडवांस वर्जन। इजी टॉपिक है, आप इसको समझ जाओगे, इजी लगेगा ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया, सेल ऑन अप्रूवल दिया, क्या दिया सर, सेल ऑन अप्रूवल। तो सेल ऑन अप्रूवल और किसमें, सेल बैलेंसिंग में ऑप्शनल दिया आपको। तो आप अगर इसको नहीं किए हैं तो सेल बैलेंसिंग को कर लीजिए, सेल बैलेंसिंग का इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे आइए।
अब देखिए थ्योरेटिकल में क्या दिया है। अगर ये दो क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल रहेगा ही रहेगा। एक क्या दिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ए से थ्योरेटिकल दे दिया कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है हमें वो बताइए, 5 नंबर का। दूसरा क्या बोला है सर, आपको कंसेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस क्या है और गैप क्या है, या तो फिर बोला कि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग क्या है, आईएफआरएस क्या है। तो ये थ्योरेटिकल 10 नंबर पे तो सर हमें करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते, ये 10 नंबर का थ्योरेटिकल करना है। ये थ्योरेटिकल आपको जो मैंने मार्क किया चैप्टर नंबर 4 इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेवेंट आएगा। बट हम इसको यही कोशिश करेंगे कि इसी वीक या तो फिर नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे के अंदर में जो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल होगा 10 to 15 मार्क्स का, वो हम आपको निकाल के दे देंगे अपने मैथ से, ये समझे। मैथ से क्वेश्चन निकाल के दे देंगे, अराउंड 4 to 5 पेजेस का 8 से 10 क्वेश्चन होगा, उसको पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब चिट्ठा मत बनाकर, समझे सुजैन। उसके बाद देखिए 5 मार्क्स में और क्या है, ये रेक्टिफिकेशन है सर, जो अपने लोग करना है एक चैप्टर, ये रेक्टिफिकेशन है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये रेक्टिफिकेशन 5 मार्क्स पे आया। उसके बाद देखिए ऊपर में क्या है, एक नंबर में देखिए आपको यहाँ पर एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मेंशन द नेम ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन बीइंग फॉलोड इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। अब बोल रहा है कि सर ये सारा रीजन में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फिर कन्वेंशन क्या होगा सर, अप्लाई होगा। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पढ़ना होगा, जिससे आपको समझ में आएगा कौन सा हमारा इस केस में अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन अपने लोग पढ़े, एस इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ 5 लाख है, क्रेडिटर 2 लाख है, रेवेन्यू दे दिया 5 लाख है, एक्सपेंसेस दे दिया 3 लाख का, तो 5 से माइनस 3 लाख कर देंगे तो 2 लाख का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। 2 लाख क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अपने को टोटल एसेट्स निकालना है, तो 5 लाख कैपिटल में है, क्रेडिटर 2 लाख है और 2 लाख का प्रॉफिट है, राइट। 2 लाख का प्रॉफिट है, टोटल कितना हो गया लायबिलिटी साइड में 9 लाख, तो टोटल लायबिलिटी 9 लाख का है, तो टोटल एसेट्स भी कितना होगा, तो 9 लाख आंसर आ गया, 9 लाख आंसर आ गया। और व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू, क्या लिखिएगा, रेवेन्यू का मतलब सेल्स। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर में, ये दोनों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है आपका नॉलेज के ऊपर में, 5 मार्क्स ऐसे आ गया। अगर वो नहीं समझता है तो अपने लोग ये किए ना, एनटीओ, एनटीओ में देखिए एसेटेन इनकम अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस में आपको निकालना है। तो याद है आउटस्टैंडिंग जो मैंने आपको बताया था, एक्रूड क्लोजिंग ओपनिंग क्या होगा, ऐड होगा। एक्रूड क्या होता है, क्लोजिंग वाला ऐड, ओपनिंग वाला लेस। इस तरह से यहां पर दे दिया, इनकम रिसीव किया है मैंने 2 लाख का, एक्रूड इनकम है, इनकम के साथ एक्रूड है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग वाला डेटा। इनकम रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 19 क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। चीज समझ में आ रहा है। अब ये इनकम है, अब ये एक्सपेंसेस आ गया सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया। हमें क्या बोला, एसर्टेन इनकम निकालने के लिए बोला, क्या निकालने बोला, इनकम निकालने बोला। तो खर्चा, और ये खर्चा के बारे में दे दिया, इसका कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, आप ले लीजिएगा उसको भी। क्वेश्चन में क्या मांगा पड़ा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ऑन कौन सा बेसिस, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल का मतलब जो कैश बेसिस था, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना एडवांस लिए, वो सारा को भी एडजस्टमेंट करना, तो कौन सा हो गया, एक्रूअल बेसिस। और हमें क्या निकालना है, इनकम निकालना है। तो कैश बेसिस में टोटल इनकम कितना लिए, 2 लाख। एक्रूड इनकम है मतलब मेरा बाकी है, तो 30,000 और ये 35,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ये 20,000 इनकम रिसीव इन एडवांस है, क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। और ये दोनों तो खर्चा के बारे में दिया हुआ, इनकम के साथ कुछ होगा क्या। आपको क्या करना है, एक को ऐड करना है, एक को लेस कर देना और लिख देना है कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। टोटल आ गया 5 मार्क्स। अब ये सारा क्वेश्चन क्या हमको करवाना है, तो आपका नॉर्मल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में क्वेश्चन आती है। तो एक क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजन से देगा, और ऐसा क्वेश्चन देगा कि अगर आप अकाउंट्स पढ़े हैं, नॉलेज रखें, तो हो जाएगा। 5 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन मैंडेटरी है, ठीक है। बाकी का 5 मार्क्स आपका सेल ऑन अप्रूवल या सेल बैलेंसिंग या फिर इन्वेंटरी। इस क्वेश्चन देखो, इसमें इन्वेंटरी नहीं दिया, इन्वेंटरी भी 5 मार्क्स पे आ सकता है, समझ रहे हैं। बट 2 क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल रहेगा ही रहेगा, एक क्वेश्चन जो है वो आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंडेटरी है।
तो ये चैप्टर अपने लोग कर लेंगे तो हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2018 का देखो, 18 में आओ तो 18 का देख लो, एडजस्टमेंट है, फर्नीचर परचेज है, परचेज में रिकॉर्ड कर लिया, डेटर 2000 का इंसॉल्वेंट हो गया, 40 पैसा देगा रुपी में, बाकी का पैसा क्या इंसॉल्वेंट है, इन द रुपी वाज एक्सपेक्टेड है, देगा, तो पीबीडीडी देगा, क्या बोला देगा, तो ये वाला अमाउंट 2000 इंटू 40% देगा, तो 60% क्या होगा, नहीं देगा, तो पीबीडीडी कितना जाएगा 2000 का 60%, और ये पीबीडीडी डेटर के ऊपर में 5%, इसके ऊपर में 2%, तो जो अदर है जो बच गया उसके ऊपर में कितना परसेंट देंगे 5%, और फिर जो लेस करके आएगा उसके ऊपर में कितना होगा 2%। पेटेंट एक्वायर्ड किया 1 अप्रैल 2015 को, यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, और टू बी अमोर्टाइज इन 10 इंस्टॉलमेंट ओवर द ईयर। तो हमारा बुक्स कब बन रहा है, ये 31 मार्च 18 को बन रहा है, और ये कब लिया था 15 को लिया, तो कितना साल गैप हो गया, 15 से 16 हो गया, 16 से 17 हो गया, और 17 से हमें कब बनाना 18, इस साल बनाना, मतलब 2 साल बाद है। तो ये कौन सा साल चल रहा है 8 इयर्स चल रहा है, मतलब 2 साल होने के बाद में ये हमारा 3rd ईयर हो रहा, मतलब कितना साल बचा हुआ 8 साल। तो फंडा यहाँ पर क्या है, ये जो अमोर्टाइज आप करोगे ना, कहां पर देखो अंदर में कुछ अमाउंट होगा पेटेंट करके, देखो पेटेंट है कहाँ है, ये देखो 7200, ये 7200 डिवाइडेड बाई 10 नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 8 होगा। अगर इस साल खरीदते तो 10 साल का मेरा लाइफ रहता तो आपका डिवाइड बाई 10 कर देते। हम लोग खरीदे कब 1 अप्रैल 2015 में, तो 1 अप्रैल 2015 में डिवाइड बाई 10 कर दिए टोटल लाइफ से, अब फिर कितना लाइफ बचा 9 साल बचा, तो 15-16 एक साल चला गया, 16-17 एक साल चला गया, कितना साल बचा 8 साल, तो 17-18 ये 3rd ईयर है ना सर, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 होगा। ये आप क्या करोगे, जैसे डेप्रिसिएशन कर दें पीएल का डेबिट में लिखेंगे, और फिर पेटेंट से क्या करेंगे लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स बोल दिया, रिलेवेंट फिक्स एसेट्स मतलब जो बचा हुआ फिक्स एसेट्स उसके ऊपर 10%, 15 नंबर का सर। अब 10 नंबर में आएंगे, देखिए क्या है, देखिए अगेन लॉज ऑफ स्टॉक, ये 10 नंबर का मैंडेटरी लॉज ऑफ स्टॉक बताया मैंने आपको, जो कि वीडियो से करना है, और नहीं समझ में आएगा तो ये एबनॉर्मल वाला जो क्वेश्चन है ईयर वाइज का, हम क्या करेंगे जितना भी एबनॉर्मल और ईयर वाइज का उसको करवा देंगे। उसके बाद देखिए कंसाइनमेंट मैंडेटरी, मैंडेटरी कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है कंसाइनमेंट में, और कंसाइनमेंट देखिए इजी क्वेश्चन है, डेल ग्रेडर कमीशन वगैरह का कॉन्सेप्ट है, कर चुके हैं आप। उसके बाद है ये 10 नंबर में क्या है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, क्लियर है, इसके साथ क्या दिया ऑल्टरनेटिव में क्या दिया सिंगल एंट्री, कर लेंगे दोनों में से जो भी इजी लगेगा। तो 10 नंबर में याद रखना भैया कंसाइनमेंट 10 नंबर आएगा ही आएगा, लॉस ऑफ स्टॉक इंश्योरेंस क्लेम से 10 नंबर आएगा ही आएगा, 15 नंबर फाइनल अकाउंट से आएगा ही आएगा, तो 45 नंबर प्लस 10 नंबर सिंगल एंट्री एनटीओ, 55 मार्क्स का ये 4 चैप्टर से तो आना ही आना है। क्लियर हो गया। अब बाकी जो चैप्टर है वो ऑप्शंस पे है। अब देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन में बैड डेट 10 नंबर का था, अच्छा देखो बैड डेट और डेप्रिसिएशन से भी 10 नंबर का ऑल्टरनेटिव दे रहा है लास्ट 2 ईयर से, देख रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन लास्ट टाइम में अगर आप लोगों को याद होगा तो 10 मार्क्स में दिया था, यहां पर भी देखिए क्या है बैड डेट और ये डेप्रिसिएशन टोटल 10 मार्क्स का दिया है, समझ रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन आपको 10 नंबर का करके जाना है, तो अगर डेप्रिसिएशन भी ऐड कर लिए तो हमारा टोटल कितना हो गया सर 55 हो गया ना। तो 5 चैप्टर अगर आप किए फाइनल अकाउंट कंसाइनमेंट एनटीओ, ठीक है, फाइनल अकाउंट कंसाइनमेंट एनटीओ या फिर सिंगल एनटी, दो में से ऑप्शन कर लो, तो 4 चैप्टर हो गया, डेप्रिसिएशन या बैड डेट, है ना। तो अगर मान लिया हम बैड डेट किए, क्या किए बट डेप्रिसिएशन भी करके जाना है, कोई जरूरी नहीं हो 5 में भी दे सकता है। तो सर अगर हम डेप्रिसिएशन कर लिया, सिंगल एंट्री कर लिए 10-10 हो गया, कंसाइनमेंट कर लिए 3 हो गया, हम लॉस ऑफ स्टॉक कर लिए 4 हो गया, हम फाइनल अकाउंट कर लिए 5, ये 5 चैप्टर कर लेंगे तो 55 मार्क्स मेरा हो जाएगा, समझ गए।
ये एनालिसिस तब करते हैं अपने लोग जब हम लोग कुछ किए नहीं है, अब बेटा 15 दिन पहले याद आया एग्जाम है, तो ऐसे ही करना है फिर तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे ना भाई। जो जो एग्जाम में जो आता है मेरे को वो पूरा करके जाना है, एटलीस्ट हम पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 55 ये हो गया। 5 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आता है? 5 आता है। अब देखो उसमें क्या क्या है। तो ये देखो सेल बैलेंसिंग दिया है, और इस बार सेल बैलेंसिंग में देखो मैंडेटरी है। कुछ ऑप्शन दिया है क्या? कुछ नहीं। तो सेल बैलेंसिंग आपको करके जाना है ना। देखो 2 थ्योरेटिकल मैंडेटरी हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैंडेटरी है सर। एक देगा काउंटिंग स्टैंडर्ड से और एक देगा काउंटिंग थ्योरी से, समझ रहे हैं? एक देगा काउंटिंग स्टैंडर्ड से और एक देगा काउंटिंग थ्योरी से। तो ये 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का तो मैंडेटरी है, लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी था। अब उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मार्क्स का ये क्या है सर? रेक्टिफिकेशन। क्या है ये? तो रेक्टिफिकेशन तो मैंडेटरी आ रहा है सर, ठीक है। रेक्टिफिकेशन तो मैंडेटरी आ रहा है सर, तो रेक्टिफिकेशन करके जाना हमें। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। मेंशन एनी 2 कन्वेंशन दैट आर फॉलोड इन अकाउंटिंग। तो 2 कन्वेंशन का आपको सिर्फ नाम बताना है। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन एक बार रीड कर लेंगे, समझ रहे हैं? उसके बाद श्री सरकार मेंटेन इज अकाउंट अंडर एक्रूवल सिस्टम। तो एक्रूवल सिस्टम में क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 17 18 18,500 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हिज प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड अंडर। तो एक्रूवल में है और करना किस में है? एक्रूवल में है और करना किस में है? तो कैश में रहता तो एक्रूवल में करते, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता था, प्रीपेड लेस होता था कैश से एक्रूवल में। अभी एक्रूवल से कैश में जाना, तो क्या करना होगा? उल्टा करना होगा। नहीं समझे? जैसा पहले वाला क्वेश्चन में कैश दिया हुआ था तो आउटस्टैंडिंग क्या किए थे? अब ऐड, प्रीपेड क्या किए थे? लेस, एडवांस क्या हुआ था? लेस, एक्रूड क्या हुआ था? ऐड। अभी एक्रूवल दिया हुआ, निकालना किस में है? तो जो किए थे अभी क्या करना है? उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा सर? ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, पहले ऐड होता था, अभी रेंट पेड 17 18 फॉर देयर एंडेड 18 19। हमारा कौन सा ईयर है? 17 18 का, तो एडवांस है। बट नॉट येट रिसीव, क्या बोला है सर? ये दूसरा हो गया, एक काटिए। तो रेंट पेड 17 18 है सर, ये वाला दूसरा अमाउंट है, ठीक है। यहां पर 2000 कुछ लिख दीजिएगा, ये नीचे वाला ऊपर आ गया। तो रेंट पेड 17 18 फॉर 2018, ये मेरा 17 18 का बोला कि 18,000 में हम पेमेंट कर दिए, मतलब 17 18 में हम 18 19 का पेमेंट कर दिया है, तो ये एडवांस हो गया ना। तो प्रीपेड रेंट नॉर्मली लेस करते थे, यहां पे क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा। ये इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब अपने को चेक करो, अपने को प्रॉफिट दिया हुआ, राइट, तो इसके साथ ये भी काम होगा। अभी क्या दिया हुआ? ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा क्या करते थे? नॉर्मली ऐड लेस कर दिए, प्रीपेड लेस करते थे, उसको ऐड कर दिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट येट रिसीव, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा प्रॉफिट के साथ क्या होता था? ऐड होता था, तो इसको अपने लोग ऐड किए होंगे। अभी उल्टा करना है तो क्या करना होगा? तो हमारा नेट प्रॉफिट कौन सा बेसिस में आ जाएगा सर? कैश बेसिस में आ जाएगा। ये 5 मार्क्स का है, क्लियर है? तो 5 नंबर में अपने को क्या करना है? 5 नंबर में बहुत सारा ऑप्शन है। सेल बैलेंसिंग दे सकता है, इन्वेंटरी दे सकता है, रेक्टिफिकेशन मैंडेटरी हो गया, है ना। तो अगर टोटल 5 मार्क्स है, 5 चैप्टर हमारा वो था, प्लस एक चैप्टर अगर हम रेक्टिफिकेशन कर लिए तो टोटल 60 मार्क्स का हो गया। 2 थ्योरेटिकल पढ़ लिए, 2 क्या पढ़ लिए? थ्योरेटिकल पढ़ लिए, जो हम आपको देंगे, तो कितना हो जाएगा? टोटल 70 मार्क्स हो गया। अब बाकी जो भी चैप्टर है, इतना आप लोग जो किए हैं उसमें से 10 नंबर ऑल्टरनेटिव देगा। समझ में आया? तो अपने को क्या करना है सर? जो 6 चैप्टर है हमारा इंक्लूडिंग सेल बैलेंसिंग को जोड़ के, उसको तो करना ही करना है, बिकॉज वही हमारा टोटल चैप्टर को कवर करेगा। तो अगर हम रेट से मार्क करें तो हमें क्या क्या करके जाना है? हमें ये लॉज ऑफ स्टॉक करके जाना है, सेल बैलेंसिंग करना है, सेल एंड अप्रूवल नहीं भी हुआ तो चलेगा, कंसाइनमेंट करना है हमें। अब एनटीओ या तो सिंगल एनटी, दोनों में से एक, जो भी आपको अच्छा लगे। फाइनल अकाउंट तो हमें करके जाना है।
डेप्रिसिएशन कर लिए तो बैड डेट, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बट डेप्रिसिएशन कर लेना है, इजी क्वेश्चन देता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमें करना है, ठीक है। इन्वेंट्री, कैपिटल और ये सारा जो पार्ट हो गया सेल बैलेंसिंग और प्लस सेल ऑन अप्रूवल, ये सारा जो ये क्या है हमारा ऑल्टरनेटिव में ऑप्शन में, इंक्लूडिंग जर्नल प्रॉपर भी, ये भी हमारा ऑप्शंस पे। ये दो चैप्टर्स है, ये देखिए गैप है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस, राइट। ये दो चैप्टर्स है हमारा, दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो ये तो करना है, समझिए यही है। अगर ये सारा अपने लोग करके जाएंगे तो 70 मार्क्स तो हमारा कहीं नहीं है सर, 70 मार्क्स तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया?